पिछले एक साल से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा पूरी तरह से खंडर हो चुका है। उसकी वजह है युद्ध। यूएन और दुनिया भर के कई देश इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के साथ शुरू इजराइल की इस जंग में न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह और हुती भी शामिल है। गाजा शहर की हालत शमशान घाट जैसी हो गई है। हर तरफ तबाही के निशान है। हमास आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल कसम खा चुका है और लगातार इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इसमें आतंकी ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जाने जा रही है। मरने वालों की तादाद 44,000 के पार हो चुकी है। इस बीच हमास राजनीतिक ब्यूरो के डिप्टी मूसा अब्बू मरजूक रूस पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने रूस के सीनियर लीडर और व्लादिमीर पुतिन के मंत्रियों से मुलाकात की। क्रेमलिन समर्थित मीडिया का दावा है कि हमास ने पुतिन से डील भी कर ली है। इस डील के बारे में क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख के रूस पहुंचने के साथ ही दुनिया में हड़कंप मच गया और सबसे ज्यादा इजराइल में। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख मूसा अब्बू मरजूक के एक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि समूह ने रूस से वादा किया है कि वह गाजा में कैद 2 रूसी नागरिकों की रिहाई को तवज्जो देगा। हालांकि इसके लिए उसने इजराइल को मनाने की शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ इजराइल से संघर्ष विराम को लेकर चल रही वार्ता के बाद ही मुमकिन है। इजरायली मीडिया जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक मरजूक ने इशारों में रूस से आश्वासन मांगा है कि वो अगर इजराइल को गाजा पर हमले से करने से रोक देता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा और बंधकों की रिहाई भी हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले रूसी नागरिकों की प्राथमिकता दी जाएगी। हमास जिन 2 रूसी नागरिकों की रिहाई की बात कर रहा है उनमें नाम है एलेक्जेंडर ट्रोफानोवा और मैक्सिकन हरकिन। इन्हें पिछले साल इजराइल पर हमास की ओर से हुए हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। ट्रोफानोव वर्तमान में इस्लामिक जिहाद की हिरासत में है और उसे लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि उसे इजराइल में बंद फिलिस्तीन कैदियों के बदले में सौंपा जा सकता है। मैक्सिकन के बारे में मरजूक ने जानकारी दी कि जब उसे पकड़ा गया तो वह यूक्रेनी नागरिक था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में उसका परिवार रूस आकर बस गया और वहां की नागरिकता ले ली, इसलिए वो और उसका परिवार अब रूस के नागरिक माने जाते हैं। मैक्सिकन के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि जब उसे पकड़ा गया तो वो इजरायली सेना के लिए काम कर रहा था। मरजूक ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने रूसी समकक्षों के सामान के लिए हमास ट्रोफानोव और हरकिन की रिहाई को प्राथमिकता देने के लिए भी तैयार है। मरजूक ने रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल से भी मुलाकात की। अब देखना होगा कि क्या इजराइल इस शर्त को मानता है या फिर ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें